के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिवंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी ओप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर व अतुल्ला समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साधुयाँ, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, आपकी श्रद्धा का, आपके सुंदर भावों का। जिसे लगन हो गुरु से जिनवाणी से, तो समझ आता है कि बारिश भी उसे रोक नहीं सकती। ये लगन की बात है। और जब ऐसी लगन लग जाए तो कल्याण निश्चित ही है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं। खुद भी अपने आप को बोला करो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, सन्मति मिली है। ऐसे बोला करो कि मेरे पास सन्मति है, सद्बुद्धि है। मैं भी मंगल प्रार्थना करती हूँ, इस विश्व में सभी को सन्मति मिले, सद्बुद्धि का जागरण। सद्बुद्धि के बिना क्या क्या हो रहा है पता है आपको? बच्ची ने मुझे बताया, मणिपुर में मानवता, इंसान शर्मसार हो गया। मां जो जन्म देती है उसी को दरिंदों ने बेइज्जत करके आग में जला दिया। अगर ये बात समझ आए, मां, जिसके पास मां है, सबकी मां एक जैसी है, सबका जन्म एक जैसा है, सबकी बहनें एक जैसी हैं। अगर हमें अपनी बहन और मां से प्यार है तो वो मां सबकी है, वो बहन सबकी है। क्या कर सकते हैं? परमात्मा से, इस प्रकृति से, अस्तित्व से प्रार्थना कर सकते हैं सबको सद्बुद्धि मिले। किसके लिए लड़ रहे हो? हसंती पृथ्वी नरपति नराणं। ये पृथ्वी हंस रही है लोगों के ऊपर। मेरे लिए लड़ रहे हो, मेरे लिए मार रहे हो, काट रहे हो। तुम मर के चले जाते हो, मैं वहीं की वहीं
मैं वहीं की वहीं रहती हूँ। कितने आए कितने चले गए। परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ, एक गीत के माध्यम से प्रभु की याद आ रही है, परमात्मा की। जब उन्होंने देखा था कि जगह जगह बलि दी जा रही है, नारी का अपमान हो रहा है, जिस समय वर्धमान युवराज थे, राजकुमार थे, जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो जगह जगह कैसे बंद हो, कैसे नारी को सम्मान मिले, तो उनको एक ही बात समझ आई, अहिंसा की जब तक पूर्णतः आराधना नहीं होगी तब तक व्यक्ति बदल नहीं सकता। अहिंसा की आराधना, ऐसी साधना जब हर प्राणी के अंदर अपनी ही आत्मा का दर्शन होने लगे, ये बलि रुक जाएंगी, नारी को सम्मान मिल जाएगा। जय महावीर स्वामी, जय अंतर्यामी, तू ही नैया तू खिवैया, तू ही पासवा है। जय महावीर स्वामी, जय अंतर्यामी, तू ही नैया तू खिवैया, तू ही पासवा है। जय महावीर स्वामी, हर सु अंधेरे छाए किसको पुकारे, हर सु अंधेरे छाए किसको पुकारे, कुछ भी सुझाई ना दे त्रिशला दुलारे, ज्ञान उजियारे दे दे वर्धमान प्यारे। जय महावीर स्वामी, जय अंतर्यामी, तू ही नैया तू खिवैया, तू ही पासवा है। जय महावीर स्वामी, गुलशन से जैसे हो रूठी बहारे, गुलशन से जैसे हो रूठी बहारे, कोयल की कूक रूठी रूठा भंवरा रे, खिजा को संगीत दे दे, खिजा को बहारे। जय महावीर स्वामी, जय अंतर। इंसान इंसान का दुश्मन बना रे, इंसान इंसान का दुश्मन बना रे, गरम खून सड़कों पे बहने लगा रे, इंसान इंसान का दुश्मन बना रे, गरम खून सड़कों पे बहने लगा रे, इंसान का
परमात्मा की उस अहिंसा को चिंतन करो, याद करो, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को। प्राणी मात्र के लिए एक साथ प्रार्थना, बस इन प्रार्थनाओं में, इस कीर्तन में ही शक्ति है बदलने की। जगह जगह पर नेचर, प्रकृति बैलेंस कर रही है। ये बैलेंस है। ऐसी घटनाएं जब होती हैं जहां से सद्बुद्धि चली जाती है, क्यों? वहां अहिंसा नहीं, धर्म नहीं, जीवन की समझ नहीं, आराधना नहीं, खुला स्वच्छंद जहां भोग है वहां प्रकृति का कहर किसी भी रूप में। हृदय बदल जाते हैं, अस्तित्व उनके हृदय को बदल देता है, वो मारकाट के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थना करो, ये संपूर्ण अस्तित्व में हमारी ऊर्जा प्रार्थना की जाए, सबके भीतर सन्मति, सद्बुद्धि आए। ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगी। और सबसे पहली प्रार्थना खुद के लिए। हम कहते हैं प्रभु सबको सुधारना, लेकिन शुरुआत मुझसे करना। क्या? प्रभु सबको सन्मति देना, लेकिन उसकी शुरुआत मुझसे करना, तभी हमारी प्रार्थना कामयाब हो सकती है। पहले जो हमारे पास है। हमारा विषय चल रहा है परमात्मा के सूत्रों का। कहं भोजन, तो आपने सुना कैसा भोजन, कौन सा भोजन कैसे खाएं, ये आपने सुन लिया। अब आज बात आ रही है कि कब खाएं। ये विवेक कब खाएं? सुबह से शुरू होते हो चटर पटर और रात तक, सोने तक, है ना? कोई विवेक नहीं, कोई द्रव्यों की मर्यादा नहीं, कोई समय का विवेक नहीं। जितना भोजन में कब खाएं बहुत जरूरी है। कब खाएं? सात्विक संतुलित अन्न के विषय में, भोजन के विषय में आपने जान लिया, लेकिन खाने का, समय का विवेक है? द्रव्यों का विवेक है? शादी विवाहों में भी शो ऑफ करने के लिए क्या क्या, कितने आइटम, पेट कितना है, कितना जाएगा इसके अंदर, और कितने आइटम, 80 तरह के तो पापड़ रखते हैं लोग, ऐसा किसी ने बताया। कितनी तरह के अचार, कितने स्टॉल। मैं तो छोटी सी साध्वी बन गई थी, मैंने तो ये सब तामझाम कुछ देखा ही नहीं। और साधारण सा परिवार था उस समय, शादी विवाह देखे होंगे तो कुछ याद भी नहीं है, कुछ याद नहीं है। कभी रात को ट्रेन में बैठी हूं, याद नहीं है, पता ही नहीं है कि कैसे बैठते हैं। और ये आइटम जो आजकल सुनते हैं, सीधी सी 1-2 मिठाई होती थी, लेकिन लोगों में बड़ा संतोष होता था। आज इतने आइटम होने के बाद भी इंसान भूखा है, भूखा। इतना सब होने के बाद भी भूखा। और पहले थोड़ा सा था तो कितना तृप्त रहता था, खिलाकर भी और खाकर भी। अभी सुन रहे थे ना, संतोष। वो जीवन से ना खाने में संतोष, ना पहनने में संतोष, ना देखने में संतोष, ना सोने में संतोष, ना कमाने में संतोष। किसी भी तरह तो संतोष हो, ना फैशन करने में संतोष, वेराइटीज,
कहीं पर भी नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं कि ये जान लो कब खाओ। जब तुमने जान लिया कि कब खाना है, वो भोजन तुम्हें रोगी नहीं बनाएगा। कुछ लोग आकर अक्सर पूछ लेते हैं कि ये क्या लॉजिक है, ये जैन धर्म में कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं करना। अरे जब भी भूख लगो कभी भी खाओ, कभी भी खाओ, रात्रि में भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? मच्छर आते हैं कह रहे हैं। छोड़ दिया आपने जिनके पास मच्छर आते हैं रात्रि में खाना? बोलो। रात्रि में मच्छर आते हैं तो कभी रात्रि में भोजन मत करो। ये जानकारी है, केवल शब्दों में जानकारी मत रखो, उसको अंदर में उतारो, भीतर। उपदेश देने वाले तो बहुत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे रात्रि भोजन के लॉजिक ले लेकर, लेकिन देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या है, क्या वो उतरा है? बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ, बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में वैज्ञानिक लोग भी आए हुए थे, विद्वान लोग भी आए थे, कुछ साधारण लोग भी आए हुए थे। तो वहां पर यही विषय निकला कि जैन धर्म में इस रात्रि भोजन को इतना पाप क्यों माना जाता है। पाप पाप माना जाता है। साइंस और धर्म दोनों को साथ लेकर चलेंगे। पसंद आए तो स्वीकार कर लेना, पसंद आए तो। अपनी पसंद से हर चीज लेते हो ना। देखो, अपने तन को सजाने के लिए, बालों को सजाने के लिए, कानों को, हाथों को, गले को सजाने का पूरा ध्यान रखते हो, और इस पेट को सजाने का इसका ध्यान कहते हमारे सब सजाते हैं। बड़े लजील पदार्थ आजकल आए हुए हैं मार्केट में, उनसे सजा रहे हैं, पेट को दूषित कर रहे हैं। तो वहां पर विषय निकला कि रात्रि भोजन को इतना पाप क्यों माना जाता है। तो वो विद्वान कहने लगे कि देखो, धर्म की दृष्टि से रात्रि भोजन ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। आज तो ये जैन के नाम से प्रचलित हो गया, लेकिन दिवा भोजन को बहुत महत्व दिया गया है भारत की संस्कृति में। गांव में आज भी जाकर देखो, इस संस्कृति को फॉलो करते हैं। दिन से ही भोजन बनता है, रात्रि होने से पहले सब भोजन करके फ्री हो जाते हैं। मैंने देखा है उस कल्चर को। और रात में लोग अक्सर शाम के समय क्या बनाते थे? खिचड़ी बनाते थे। वो दूध के साथ या कैसे खिचड़ी खाकर सो जाते थे। इतना हल्का भोजन, और वो भी दिन से खाते थे। दिवा भोजन क्यों? दिवा में कौन निकलता था भोजन के लिए? राक्षस, निशाचर। रात्रि में भोजन करने के लिए, क्योंकि दिन में लोगों का जागरण है, मानवता जागृत है, तो राक्षस निकलेंगे नहीं। जब सब लोग सोए हैं, राक्षसों की भी एक व्यवस्था होती थी कि जब सब लोग, वो किसी को डराना नहीं चाहते थे, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते थे कि दिन में आएंगे तो लोग डर जाएंगे, तो वो लोग रात्रि में आते थे और उनको क्या कहते थे? राक्षस, निशाचर। तो जो निशाचर का भोजन होता था वो कब होता था? आज हम सब लोग क्या हैं? क्या हैं? रात को बाजार लगते हैं। इंदौर में तो 10 बजे के बाद एक सराफा बाजार लगता है, 2 बजे तक चलता रहता है। और दुनिया भर के लोग जहां बाहर से आते हैं, बड़े चटकारे ले लेकर के उस सराफा बाजार का आनंद उठाते हैं। निशाचर
सब निशाचर बनकर घूम रहे हैं। रात्रि भोजन राक्षसों का भोजन है। ये संस्कारों की बात है। अब वो सम्मेलन में बात चली तो जो वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक खड़ा होकर कहने लगा कि देखिए, आपको धर्म की बात तो बाद में समझ आएगी, लेकिन एक बात तो आपको समझ होगी। जैन का सम्मेलन था, वो जैन लोग एकत्रित हुए थे उसमें, और कुछ दूसरे लोग भी आए थे, तो वहां पर बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे दो शरीर तेजस और कार्बन, क्या जो हमारा तेजस शरीर है ये दिन में एक्टिवेट रहता है, और तेजस शरीर क्या काम करता है? भोजन पचाने का काम करता है। जैसे ही रात होती है, रात को ये तेजस शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी इसकी जो पचाने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। वो भोजन आपका पचता नहीं है। जो लॉजिक आपको परमात्मा ने दिए हैं, जो आज आपको धर्म स्थान में मिल रहे हैं, उपाश्रय में मिल रहे हैं, साधु संतों के माध्यम से, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि यही बातें आपको डॉक्टर के चैम्बर में मिलेंगी। डॉक्टर के पास आप जाएंगे क्योंकि डॉक्टर पे आपको विश्वास है कि डॉक्टर ने जो कहा। उपाश्रय में, स्थानक में बैठकर जो गुरु बोल रहे हैं परमात्मा की वाणी, उस पर विश्वास। डॉक्टर अपने चैम्बर में यही मीटिंग किया करेंगे पेशेंट्स के साथ कि आपको क्या खाना है, किस समय खाना है, और आज मान रहे हैं इस बात को। हमारा तेजस शरीर रात्रि में काम करना बंद कर देता है, और आपको पता होगा सूर्य का ताप कितना प्रभावी है कि सूर्य की रोशनी में किसी भी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। कब होती है? जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है सारे, क्योंकि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उन किरणों के अंदर ताकत है कि जीवों की उत्पत्ति को रोकती है। आप देखते हो ना, मच्छर कब आते हैं? हाँ, आप कहेंगे हमारे साहब आजकल तो दिन में भी मच्छर काटते हैं, लेकिन कहाँ? जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। एक स्थान ऐसा है जहां पर बहुत गंदगी पड़ी हुई है, उस गंदगी को आपने साफ करा दिया और वहां पर बड़े बड़े हैलोजन, बड़ी बड़ी लाइट लगा दी, लेकिन फिर भी वहां से दुर्गंध आ रही है। बड़ी बड़ी लाइटें जलाने के बाद भी कि लाइट के प्रकाश से ये गंदगी, जो दुर्गंध है, ये चली जाए। वो दुर्गंध नहीं गई, लेकिन वहीं पर अगर सूर्य की किरणें पड़नी शुरू हो जाएं तो वहां की सारी दुर्गंध, यानी सूर्य की किरणों में इतनी शक्ति है। और एक और लॉजिक है कि जिस समय रात होती है, दिन में तो पेड़ पौधों से आपको क्या मिलती है? सूर्य की किरणों में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के समय किया गया भोजन पच जाता है क्योंकि भरपूर ऑक्सीजन आपके पास। और रात्रि में पेड़ पौधे क्या छोड़ना शुरू कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की गिरफ्त में आकर जो भोजन आप करते हैं, वो भोजन आपको रोगी बना देता है, पचता नहीं है। हमारी आंतड़ियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वो भोजन तब भी। इसलिए बड़ी आंत, छोटी आंत, इन आंतों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारा लीवर फंक्शन कितना कमजोर हो गया है, ये इसी के कारण है, क्योंकि दिन की जो उपस्थिति है, कब भोजन किया जाए, सूर्य अस्त से पहले। एक बात और याद रखना, जिस समय संधि काल होता है उस समय भी आप कभी भोजन मत करना।
संधि काल में सिर्फ धर्म की आराधना करनी चाहिए। भोजन, लोग तो पूरे संधि काल में रात्रि के 12-12 बजे भोजन करते हैं। आते हैं घर पे और कहते हैं भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और रात को खाना खाने के लिए कहाँ जाना है? वो सारा अपच्य भोजन अपने पेट में लेकर आते हो। एक तो रात्रि, ऊपर से वो होटल का भोजन, उसको लेकर आपकी कोई मूवमेंट नहीं, आकर सीधा आकर अपने बिस्तर में लेट गए। आपने देखा है कि जितनी ज्यादा बीमारी आती है वो रात को आती है, दिन में कम आती है। पित्त का रोग आपको किस समय ज्यादा सताता है? रात्रि में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं है। ये विज्ञान समझ लो। अगर धर्म नहीं समझना तो केवल विज्ञान को। भगवती जी आगम की वार्ता को लेकर मैं कल आपके बीच में आऊंगी, आप सुनना ध्यान से। भगवती जी आगम को लेकर के कि दिन को दिन और रात को रात क्यों कहा गया है। दिन को दिन और रात को परमात्मा ने समाधान दिया। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर समाधान है कि जो हमारे रोम रोम में स्पंदन पैदा करता है। अगर सही मायनों में जिनवाणी अंदर जा रही है तो कम से कम धर्म के लिए ना सही, अपने शरीर के लिए तो जाग सकते हैं, जाग सकते हैं। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम।